हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में किस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, 1 ईयर के लिए किस तरह। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह आप 30%, 50%, 60%, 1 ईयर में 30% मिल जाता है आपको। फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको, क्योंकि एफडी का रिटर्न रहता है ऑलमोस्ट 8%, और म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा। तो म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है, बहुत टाइप का होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, इस तरह के। चलो हम अभी जाते हैं, आपको दिखाता हूँ किस टाइप का म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। तो ये मेरा ऑफ स्टॉक का ऐप है, तो डिस्कवर में जाना है, जाकर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, म्यूचुअल फंड में आएगा। तो म्यूचुअल फंड में मैंने स्क्रॉल कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर विभिन्न टाइप का म्यूचुअल फंड है। तो मुझे पसंद है हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए, कहीं आपको रिस्क नहीं तो रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कुछ सारे हैं, बिकम ए करोड़पति, इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, देन आपका रहेगा मेरा मतलब है गोल्ड रहेगा। उसके बाद आपका जो लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न मैं आपको बताऊंगा लो रिस्क हाई रिटर्न किस तरह आप ले सकते हैं, तो मिनिमम रिस्क में किस तरह। तो च- तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके क्लिक करके, तो क्लिक कर दिया। देखिए एक बात बताऊंगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क आपका होना चाहिए, रिवॉर्ड भी आपको ही मिलेगा। तो सपोज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक है, नेपोन है, एसबीआई स्मॉल कैप है, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन टॉप 3 या टॉप 5 म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। तो मोतीलाल ओसवाल वाला मिड कैप फंड, सपोज मैंने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रिटर्न का दिखा रहा है किस तरह, हाई रिस्क हाई रिटर्न 5 स्टार है। उसके बाद उसका ग्राफ है, ये 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए रिटर्न किस तरह आज देख सकते हैं। आपको 1 मंथ के लिए कितना, 1 मंथ के लिए आप देख सकते हैं, सॉरी, उसका ग्राफ देख सकते हैं किस तरह मूवमेंट कर रहा है। आपको नीचे से वन टाइम आप एसआईपी कीजिए और वन टाइम इन्वेस्ट कीजिए, तो बात एक ही है। बट आप वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आप एसआईपी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट डाउन में आप खरीदते हैं और टॉप में आप सेल करते हैं, डाउन में बाई करते हैं, टॉप पे आप सेल करते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो आपको दिखाता हूँ किस तरह। देखिए आपको दिखाता हूँ मंथली एसआईपी। एसआईपी मंथली एसआईपी मीन्स आप जब भी म्यूचुअल फंड में ट्रेड ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड का रिस्क खरीदेंगे अपन मंथली बेसिस में। मतलब एसआईपी करेंगे किस तरह, मतलब सपोज इस मंथ 5, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज 5 तारीख को आपने 500 रुपीज़ का, ये 500 मिनिमम 500 है, मैं 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखाऊंगा। तो 500 का मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद रिटर्न, आप रिटर्न देख सकते हैं 1 साल, 1 ईयर में कितना है, 1 ईयर में कितना रिटर्न है आपको देखें। 1 ईयर में 42% का है। उसके बाद गोल्ड में 11.48 का है। फिक्स डिपॉजिट में आपका 3.85 का है। उसके बाद आप 3 ईयर में भी देख सकते हैं, 3 ईयर में 88% का है। ये सब आपका जो है ना म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। 3 ईयर में गोल्ड में आप 25% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्रिप्टो में 11% का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ वन टाइम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके आप देख सकते हैं कि 5 ईयर में कितना है। 5 ईयर में
176 का रिटर्न है, जो कि बड़ा अच्छा खासा रिटर्न है। उसके बाद तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाएगा। सपोज आप यहाँ पर बताता हूँ, सपोज आप यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाते हैं। सपोज मैं एंट्री कर दिया 1 लाख, एंट्री कर दिया 1 लाख रुपया। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में कितना पैसा आपको हो जाएगा। देखिए आपका 17 लाख हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 17 लाख। 42% का 1 ईयर में कितना लाख है? 17 लाख हो जाएगा। यदि गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे तो 13 लाख हो जाएगा। उसके बाद आप जब फिक्स डिपॉजिट मारेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 12 लाख हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट कितना किए? 1 महीने में मंथली SIP है, तो आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख। 12 मंथ है, 1 × 12, मेरा मतलब 12 लाख है। 12 लाख है, तो 12 लाख इन्वेस्टमेंट करके 17 लाख मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट कितना है? 42% का है। सपोज आप 1 लाख में 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है? तो आपको 12 लाख इन्वेस्टमेंट, 12 लाख नहीं, 3 ईयर मतलब 12 × 3, मेरा मतलब है 36 लाख। 36 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके रिटर्न में कितना 68 का रिटर्न मिलता है आपको। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आप सपोज 5 ईयर का करते हैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है 1.66 करोड़। गोल्ड पे आपको 81 पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना मिलता है? तो मैक्सिमम 10 ईयर्स देख सकते हैं। 10 ईयर में कितना मिलता है आपको? ऑलमोस्ट 300% का 4 करोड़। 1 पॉइंट कितना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऑलमोस्ट आपने किया कितना 10 × 12, तो कितना हुआ आपको? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। 1.2 इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद आपको मिला 4.60 करोड़। ये तो SIP का था। मैं बताता हूँ आप किस तरह वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो 1 टाइम में मैंने क्लिक कर दिया, मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया 1 ईयर का। तो 1 ईयर का जब इन्वेस्टमेंट किया तो कितना रिटर्न आया? 63%। मतलब लास्ट 1 ईयर में दिया है 63.97%। मेरा मतलब है 64,000 1 टाइम। सपोज मैं 3 ईयर का सपोज मैंने 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद मुझे कितना होगा मिलेगा? 2.65 लाख मिल जाएगा। सपोज मैंने 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप देख सकते हैं 5 ईयर का 1 टाइम में इतना पावर है। 5 ईयर का तो 358। SIP करते तो बहुत कम मिलता आपको। 5 ईयर में 176, बट 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, तो मुझे रिटर्न मिला कितना? 176 का मिला। समझ रहे हैं ना? अब परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखिए, परसेंटेज ऑफ 176 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में कितना मिलता है? 356%। 360% कभी डाउन नहीं हुआ है। तो हाई रिस्क का मतलब क्या है? समझ रहे हैं ना? तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो कितना रिटर्न कमाया मैंने? 687, ऑलमोस्ट 700%। 1 लाख में आप इनकम करते 7 लाख। तो रिटर्न का देखिए, मैंने इस रिटर्न को कंपेयर करता हूँ SIP में। 1 लाख में सिर्फ 300% का,
तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज फार बेटर देन द SIP। और एक बात, आप जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज डाउन में खरीदिए, सपोज यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सपोज 1 ईयर का चार्ट में दिखाता हूँ, सपोज 3 महीने का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। डाउन में, यहाँ पर डाउन है, तो आपको डाउन दिखा रहा है तो डाउन में आपको खरीदना है। वहाँ पर डाउन दिखा रहा है आपको, डाउन इस डाउन में है तो खरीदना है आपको। सपोज आपको 6 मंथ का 6 मंथ पे आपको डाउन दिखा रहा है, यहाँ पर डाउन पे आपको बाय करना है, टॉप पे नहीं। SIP में क्या है, सपोज मंथ 5th को मैंने किया तो 5th में जो टॉप में चलेगा तो टॉप में बाय कर देगा, सपोज 5th में बॉटम में चलेगा तो बॉटम में बाय कर देगा। तो उसको डिपेंड नहीं पड़ता है कहाँ पर, वो 5th में ही बाय करेगा। तो यही है डिसएडवांटेज है, आपको सिर्फ डाउन पे जब दिखेंगे डाउन हुआ है उसी टाइम में आपको बाय करना है। सपोज मैंने 1 ईयर का दिखा चार्ट आपको, 1 ईयर का चार्ट दिखा, 3 ईयर का चार्ट दिखा, तो जब भी डाउन जाता है आपको बाय करना है, समझ रहे हैं ना। जब भी वन डाउन जाता है तब आपको बाय करना है। उसके बाद इस म्यूचुअल फंड में क्या है ना, तो कौन से सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट किया है आप देख सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में। सपोज उसका आप ऐसा कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद कौन कौन सेक्टर देखिए। ये अपना है मिड कैप का फंड है। मिड कैप मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो आपका म्यूचुअल फंड आपको पैसा लेता है उसके बाद वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ पर, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, देखो इक्विटी में कितना 83.17, कैश में कितना 63.83%। तो म्यूचुअल फंड में टेक्नोलॉजी में इतना परसेंट, सो 27% 1%, इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर सेक्टर में कौन 20.25%, फाइनेंशियल में 9.14%, यहाँ पर रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये टॉप सेक्टर है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो होल्डिंग में जाता हूँ, देखिए आपका पॉलीकैप में कितना है 9.97 का, यहाँ पर भी तो में 9.27 का, कल्याण ज्वेलर में 7.72% का, जियो फाइनेंशियल सर्विस में इतना परसेंट, यहाँ पर इतना परसेंट। तो ये सब टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं डिक्सन में 4% का, बालाकृष्ण इंडस्ट्री में, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनी है। जोमाटो में आप तो फूड एंड डिलीवरी देखते हैं, वोल्टास इलेक्ट्रॉनिका है। ये सब आप 1 बाय 1 देख लेना। वो ये दीपक नाइट्राइट केमिकल में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो टॉप फंड है, ये सब टॉप फंड है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंडेक्स फंड ढूंढना है आपको, उसके बाद डिटेल देखना है किस, वो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। उसको सपोज लगेगा कि म्यूचुअल फंड को लगेगा कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ये अभी डाउन है, तो वो क्या करेगा ना, वो एक कल्याण ज्वेलर को सेलर जो स्टेक है ना वो बिग सेल कर देगा, उसके बाद वो खरीद लेगा और दूसरा कोई खरीद लेगा। तो उसको जो सही लगेगा वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है ना वो खरीद लेगा, वो समझ रहे हैं ना। तो आपको इसी तरह ही फंड खरीदना है। तो आप भी और एक देख सकते हैं, सब कुछ दिखा सकता हूँ आपको। ये रहा आपका जो है रहा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आप फंड मैनेजर को भी देख सकते हैं। ये फंड मैनेजर, ये आपका रहा फंड मैनेजर, एक्सपीरियंस है 1.7 ईयर का, 4.17 ईयर का, डिपेंड। ये जो फंड मैनेजर है, तो तो आपको इस तरह ही मेरा मतलब है, समझ रहे हो ना।
तो आपको इस तरह ही म्यूचुअल फंड ढूंढना है हाई रिस्क हाई रिटर्न का। तो रिटर्न जब डाउन होगा तो आप खुद ही निकल जाओगे। कभी रिटर्न दिया है कभी लॉस आपका नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए लॉस हुआ है क्या है। आप देखिए SIP में आप कभी लॉस हुआ है 1 ईयर का लॉस हुआ है। देखिए 1 ईयर का 42% का, 1 ईयर का 42% का। उसके बाद 3 ईयर का देखिए 80% का SIP पे वन टाइम में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद 5 ईयर में, और 5 ईयर में कितना है 170। कभी लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कभी लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद 10 ईयर का कभी लॉस हुआ है, कभी भी नहीं लॉस हुआ है। तो ये चलेगा, क्योंकि ये फंड मैनेजर है ना तो उसको जो ही लगेगा वही करेगा। वो डाउन होगा तो शेयर मार्केट जो इंडेक्स डाउन होगा तो इंडेक्स का जो स्टॉक डाउन होगा तो वो उसको क्या करेगा ना, सेल करेगा। सेल करके वो दूसरा कोई खरीद लेगा जो स्टॉक ऑफ है। समझ रहे हैं ना। और एक बात बताता हूँ, और रहा मोतीलाल ओसवाल वाला, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आपको एक दूसरा दिखाता हूँ, सपोज मोतीलाल ओसवाल गया। उसके बाद मैं कटक का दिखाता हूँ। कटक किस तरह देखिए, मैंने कटक ओपन कर दिया। उसके बाद मैंने डाउन स्क्रॉल कर दिया। यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने 1 लाख लगा दिया। उसके बाद आप देखिए, खुद ही देखिए 1 ईयर का कितना रिटर्न है। 1 ईयर का आपका 30% रिटर्न है। उसके बाद 3 ईयर में कितना रिटर्न है, 51% का रिटर्न है। 51% का रिटर्न है। तापर उसके बाद 5 ईयर में कितना रिटर्न है, 144.75 का रिटर्न है। उसके बाद 10 ईयर कितना रिटर्न है, 10 ईयर कितना रिटर्न है 264। कभी डाउन हुआ है, कभी डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो। कभी पिछले 10 साल दिखाता हूँ, कभी भी नहीं डाउन हुआ है, आपका लॉसेस नहीं हुआ है। उसके बाद आपको वन टाइम का इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। देखिए 10 ईयर में कितना है, 638% का आपका रिटर्न हुआ है। आप वही देख सकते हैं SIP में कितना हुआ, 266। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। आप वन टाइम में डाउन में खरीदेंगे, अप में बाई करेंगे, डाउन में अप में सेल करेंगे। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 ईयर में कितना है, वन टाइम में ऑलमोस्ट कितना है 296 का रिटर्न है। बट 5 ईयर में SIP में कितना रिटर्न है, 144 का। तो कितना कम है, SIP बोलो कितना कम है। तो SIP मत करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, ऑलवेज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 ईयर का, 3 ईयर 3 ईयर में SIP कितना है, 51.53 का है। बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है, आप देख सकते हैं 98.46 का रिटर्न है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद 1 ईयर में कितना रिटर्न है, 1 ईयर में 48.98%। बट SIP में कितना है, देखो कितना है, 30.97 का रिटर्न है। तो और एक दिखाता हूँ, ये कटक का है। कटक में आप देख सकते हैं ज़्यादा किस में लगाया है, तो ज़्यादा फंड ये भी हाई रिस्क का है। बट इतने में क्या है ना, वो इक्विटी में 95.96 का, कैश सेगमेंट में 4.4 का। इक्विटी में मेरा मतलब है लार्ज कैप में ज़्यादा लगाया है, लार्ज कैप में, मिड कैप में उससे ज़्यादा, स्मॉल कैप नहीं है उसके पास। तो लार्ज कैप मतलब आप देख सकते हैं कंज्यूमर सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, और बेसिक मटेरियल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कम है, कम, इसीलिए उसका रिटर्न भी थोड़ा कम है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही, मेरा मतलब है अब चल रहा है, इसीलिए रिटर्न भी अब मिल रहा है और मतलब लॉस वाला लोग। आप उसके बाद देख सकते हैं व्यू सेक्टर में,
कितना कंज्यूमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका मेजर कंपोनेंट क्या है। कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, बेसिक मटेरियल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा है, 12% बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन सर्विस। समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद देख सकते हैं कि होल्डिंग में कौन सी स्टॉक पड़ा है, क्योंकि ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो आप सकते हैं होल्डिंग का आप देख सकते हैं। आप देखिए ये सब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तब ऑयल इंडिया में है, सुप्रीम इंडस्ट्री में है, ये सब भारत फोर्स, ये सब आप देख सकते हैं कितना कितना परसेंट उसका स्टेक होल्डर है। आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में भी है, जेके सीमेंट में भी है, एलआईसी में भी है, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा आपको, देख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखना है फंड मैनेजर का। देखिए अर्जुन खन्ना है, अतुल भोल है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना है 14 लाख करोड़, कितना है 3 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप इसमें भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका कर सकते हैं। ये हाई रिस्क है, तो मेरा मतलब है रिस्क नहीं है। आप देखें ना, अब मैंने पिछले 10 साल का आपका दिखाया, तो रिस्क होगा तो इतना लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? आप सोचिए, रिस्क होगा तो इतना लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो पता है, क्योंकि आपको डाउन में खरीदना है, अप में सेल करना है। तो आप उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए आप, उसके बाद आप ग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए हाँ, आपको 1 मंथ ग्राफ दिखना है, कहाँ पर खरीदना है आपको, यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर बाय करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर सेल कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। तो आपका ट्रेंड है, यही है ट्रेंड है, समझ रहे हैं ना। 3 मंथ में कहाँ पर करना है, देखिए सिर्फ जब भी डाउन होगा, आप जब भी डाउन होगा उसके में खरीदना है, वहाँ पर डाउन होला वहाँ पर खरीदना है। सपोज लॉन्ग टर्म का प्लेयर है आप, डाउन होगा तो आप खरीदेंगे, डाउन होगा तो आप खरीदेंगे। इसीलिए 6 मंथ का दिखना है आपको, कहाँ पर, यहाँ पर डाउन है तो यहाँ पर ही खरीदना है, यहाँ पर डाउन है यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर डाउन है यहाँ पर खरीदना है। जब भी डाउन होगा आप खरीदेंगे। तो खरीदने कितना है, तो ऐसा भी मत करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हैं ना। देखिए उसका मिनिमम 100 रुपया है, कटक का मिनिमम 100 रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप चाहेंगे तो 100 रुपये डालकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपया कटक इमरजेंसी में 100 रुपया मिनिमम अमाउंट है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट तो आप मोतीलाल में 500 का मिनिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो मोतीलाल आप देख सकते हैं। मोतीलाल का कितना है वन टाइम में, 500 का है, 500 का है। तो आप इसी तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपको मैं आज 3 बताऊंगा। निप्पॉन इंडियन ग्रोथ म्यूचुअल फंड, तो निप्पॉन में देख सकते हैं। देखिए निप्पॉन किस तरह कितना परफॉर्मेंस करता है, देखिए उसका चार्ट देखिए, 5 ईयर का चार्ट। कभी डाउन हुआ है? कभी भी नहीं डाउन हुआ है। आप ऑल टाइम भी देख सकते हैं, ऑल टाइम में भी देख सकते हैं, कभी भी डाउन हुआ है? कभी भी नहीं। वो चलता है चलता है चलता है, कभी भी डाउन नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ, 1 ईयर का आपको दिखाता हूँ। 1 ईयर में कितना है SIP में, 1 ईयर में 33% का है। वन टाइम में कितना है आप देख सकते हैं,
52%। कितना है? डबल, ऑलमोस्ट डबल, 30 से 52। उसके बाद आप 3 ईयर का देख सकते हैं। 3 ईयर में वन टाइम में कितना है प्रॉफिट है? 113% का है। बट आप SIP में देख सकते हैं। SIP कितना है? SIP में 59.53 का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कितना 53, यहाँ पर वन टाइम में 100, ऑलमोस्ट क्या है? डबल है, आपका डबल है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आप देख सकते हैं 5 ईयर का देख सकते हैं, 300%। 300% आप देखेंगे वन मंथली SIP में आपको दिखाएगा 150% को दिखाएगा शायद। आप देख सकते हैं कि कितना है? 152, ऑलमोस्ट आधा है आपका। SIP मत करो, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद 10 ईयर का देख सकते हैं आप। 10 ईयर में SIP में कितना मिलता है? 229%। यहाँ पर वन टाइम में कितना है? 500 का रिटर्न, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इस तरह आप गोल्ड देख सकते हैं। 10 ईयर के गोल्ड कितना परसेंट आपका रिटर्न देगा, फिक्स डिपॉजिट आपका कितना परसेंट रिटर्न देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में कौन सी में है। उसका इक्विटी में 90, मेजर सेक्टर तो इक्विटी होगा क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, तो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिड कैप में बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा है। अभी तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंकिंग सेक्टर है वो डाउन है, वो उस परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। वो एक स्टॉक होकर पड़ा है, वो 2-3 बैंक ICICI है, एक्सिस है और पंजाब नेशनल बैंक है, वही मूवमेंट कर रहा है। नहीं तो मेजर मेरा मतलब है कटाक, HDFC वो स्टॉक पर पड़ा है, कभी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो कंज्यूमर सेक्टर 20%, कंज्यूमर जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी रहेगा तो हाई रहेगा, तो हाई रिटर्न मिलेगा। बट टेक्नोलॉजी अभी शेयर मार्केट का किस तरह चलता है ना, ट्राई सेक्शन में बनता है। इस तरह वो चलता है। एक लो लगाएगा, एक हाई लगाएगा और एक लो लगाएगा। जो ए लो इस लो ब्रेक नहीं करेगा, बट हाई ब्रेक कर देगा। समझ रहे हैं ना? अभी टेक्नोलॉजी क्या है ना, अब ट्रेंड में, इसीलिए जो टेक्नोलॉजी निपुण कर रहा था और मतलब उस वाला का क्या कर रहा था ना, वो टेक्नोलॉजी की मदद क्योंकि ज़्यादा लगाया था, क्योंकि ज़्यादा लगाने से वो टेक्नोलॉजी हाई जाएगा तो हाई रिटर्न में, इसीलिए हाई रिटर्न उसका है। समझ रहे हैं ना? तो अभी हेल्थ केयर जाएगा तो हेल्थ केयर, फाइनेंस से तो जाएगा तो फाइनेंशियल भी मूवमेंट करेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको होल्डिंग में, मैं मतलब कौन सी स्टॉक होल्डिंग में हुआ उसका है। आप देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 3% का है। आप देख सकते हैं, आप ये सब देख सकते हैं कितना कितना परसेंट है यहाँ पर। ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा है, उसके बाद हेल्थ केयर, उसके बाद तो सेक्टर ज़्यादा। ये सब इंडेक्स फंड है। ये सब क्या है? एक इंडेक्स फंड है। जिस तरह फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये सब इंडेक्स फंड है। तो गाइस आई होप मैंने जो भी बोला आपको आप समझे। आप इस तरह, हाँ हाँ, और एक बात, यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है। 100 रुपये आप 100 रुपये डालकर खरीद सकते हैं। आप 100 रुपये डालकर खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी आपको लगेगा, सपोज यहाँ पर लगेगा कि डाउन, अभी तो ये अप है, अभी तो मेरा मतलब अप है, तो आपको जब भी लगेगा तो सभी आप खरीद लेंगे। 100 रुपया, 100 रुपया तो आपको पास है ना, 100 रुपया में आप खरीद लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा मतलब है
यहाँ पर आपको खरीदना है, डाउन में खरीदना है, अप में सेल करना है। क्या डाउन में खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, जब भी आपका 100-200% मिल जाएगा आप निकल गए ना। और एक बात, तो अभी हमारा 2020 में क्या हुआ था ना, कोविड-19 हुआ था। तो उस टाइम में निफ्टी था, निफ्टी 57,000 ऑलमोस्ट 8,000 में था, सपोज 8,000 में था। आज 4 साल के बाद निफ्टी हो गया है 25,000। कितना परसेंट का रिटर्न कर, 300%। इसीलिए स्टॉक, जो स्टॉक 100 रुपीज़ था वो अभी 1,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में पोटेंशियल है। तो इंडिया में बड़े बड़े लोग, विदेश का लोग बोल रहे हैं कि, बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं कि 2028 में क्या होगा ना, इंडिया 50,000 निफ्टी पहुँचेगा। तो निफ्टी 50,000 पहुँचेगा मतलब सब स्टॉक जो है ना, वो भी जो 1,000 में है जो स्टॉक, वो कम से कम 3,000 होगा या 4,000 होगा या 5,000 होगा। तो उसी टाइम पे आपको जो रिटर्न होगा, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होगा, तो उसी टाइम में आपको 4 ईयर में, मैं बोलता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए तो 4 ईयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मेरा मतलब है, आप 10,000 इन्वेस्टमेंट किए गए होगे तो आपको कम से कम 40-50,000 देगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप रिटर्न देख सकते हैं। सपोज निपॉन इंडिया का, सपोज आपने 10,000 रुपया लगाया, 5 ईयर में आप देखेंगे कितना परसेंट रिटर्न दिया है, कितना परसेंट, 40,000 रुपया। आप परसेंटेज भी देखिए, 310%। इस तरह के आप रिटर्न देख सकते हैं। तो गाइस, आप देर मत कीजिए, अभी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आप कर सकते हैं। स्टॉक में बताऊंगा, वीडियो एनालिसिस करके बताऊंगा कौन सा स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, बताऊंगा मैं। ये एनालिसिस सब देख सकते हैं। और इसी तरह के टिप्स, शेयर मार्केट रिलेटेड का टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।